औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो है दिलों के बेदू को खूब जाने वाला। देखती आंखों सुनते कानों आपको फ़हीम मिसाल का सलाम पहुँचे। आपको अपने यूट्यूब चैनल एजेक NTSPSC में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारी आज की जो वीडियो है इंतहाई दिलचस्पी की हामिल है। दिलचस्पी हामिल इस लिहाज से है कि हमारी ये फर्स्ट क्लास आप इसको समझ लें। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जनरल नॉलेज जो है उसकी इंपॉर्टेंट कुछ खसूसियात में आपको ज़ुबानी तौर पर आज आपको कुछ मुख्तलिफ मालूमात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। दोस्तों आज क्वेश्चन वाइज है कुछ अहम तरीन बातें आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जो NTSPSC के रिलेटेड हो सकती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी होती है। ये सारी जनरल नॉलेज के मुताबिक चीज़ें हैं। 206 इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद होती है। इसी तरह अगर आपको कोई पूछता है कि दिमाग इंसानी दिमाग जो है उसके कितने हिस्से हैं, तो इंसानी दिमाग के 3 हिस्से हैं। इसी तरह इंसानी जो कान है इसके अंदर एक उज़्व पाया जाता है जो मोस्टली जो काम करता है उसको हम कॉक्लिया कहते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की जानिब। और अगला सवाल है हमारे पास कि अगर हम जो किसी भी चीज़ को फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से का होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नुक्ता एक खोलाओ जिसका हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसके हवाले से अगर कोई पूछता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम जो इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें, सेंटीग्रेड का जो स्केल है उसकी हम बात करें तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के इसके करीब जो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हम इसको कहते हैं। और इसी को अगर हम चेंज करते हैं फ़ारेनहाइट में तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ये नॉर्मली फ़ारेनहाइट में जो है ना टेम्परेचर होता है। अब ये देखें मसलन हम जो कहते हैं कि फ़लाँ बंदे को जो ये बुखार है तो कितने लेवल का है, तो वो उसको बताता है जी कि 102 का बुखार है। तो इसमें ये कौन-सा जो इसका होता है, तो ये पारा जो होता है वो फ़ारेनहाइट में ही जाता है। और फ़ारेनहाइट के हवाले से हम देखें बुखार का नाम क्या है, तो बुखार में चेक करने के लिए एक जो डिवाइस इस्तेमाल होती है वो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जी थर्मामीटर। थर्मामीटर में एक चीज़ इस्तेमाल होती है और वो चीज़ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो एक लिक्विड होता है और वो लिक्विड क्या चीज़ है, उस लिक्विड को हम कहते हैं मरकरी कहते हैं। ये अक्सर पेपर में NTS के पेपर में आता है, PSC के पेपर में भी आता है। तो हमारे पास जो थर्मामीटर है उसके अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। इसको हम पहाड़ी ज़बान में या पर लोकल जो पंजाबी ज़बान है जितनी भी हैं उनमें हम उनको पारा कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम मरकरी कहते हैं। देन जो है इसी तरह डिवाइसेज़ की हम अगर बात करते हैं तो जो इंसानी जिस्म है वो उसकी जो मैंने आपको बताया कि उसकी जो हीट वगैरह या जिसको जो टेम्परेचर वगैरह है उसको काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर। तो बैरोमीटर एक आला है जो आप कहते हैं कि आप कह सकते हैं जो दर्जाए हरारत वाला है इसके हवाले से भी इसका ताल्लुक होता है। इसी तरह एक हमारे पास सेल्सियस स्केल जो इस्तेमाल होता है, ये हम देखें आप अक्सर जो आपने ये जो है वो जिसके हवाले से आपने सेल्सियस स्केल का भी आपने सुना होगा, इसको डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। ठीक है जी, तो यानी देखें डिग्री का नाम निशान डाला हुआ है, आगे F लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है जी फ़ारेनहाइट। एक सवाल मैंने आपके सामने जो डिस्क्राइब किया था कि इंसानी जिस्म में टोटल हड्डियों की तादाद कितनी होती है, तो वो 206 होती है। अगर इसी तरह न्यू बॉर्न बेबी है तो इसके अंदर जो है वो हड्डियों की टोटल तादाद कितनी होगी, 300 होगी। इसी तरह जो ये सिगरेट वगैरह है तो उसके अंदर एक चीज़ इस्तेमाल होती है, वो अक्सर पेपर में आता है, इसको निकोटीन कहते हैं या टार कहते हैं, इसको टार कहा जाता है जी। और अगर आपने अक्सर नेम सुना होगा जी लेंसेज़ क्या, तो लेंस की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं जी, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। अच्छा, एक लास्ट में क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में आपके लिए आपने कमेंट में बताना है कि ये जो रेफ्रिजरेटर हैं उनके अंदर जो एक गैस इस्तेमाल होती है उस गैस का नाम क्या है जी? वो गैस उसके अंदर कौन-सी इस्तेमाल होती है? मैं हवा में आपको बता देता हूँ। हवा में जो एयर में गैस सबसे ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो 78% है। ऑक्सीजन है जी 21%। ठीक है? तो इसी तरह कार्बन है ये 0.03, तो टोटल यही क्वांटिटीज़ की होती है।